राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों में जंग जीती है सूर्य बनकर वही निकलता है। नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है। और वो दिन आ चुका है जिसका आप सभी को इंतजार था, जिसके लिए आपने सालों मेहनत की है, जिसके लिए आपने घंटों पढ़ाई की है, जिसके लिए आपने बहुत सारा सैक्रिफाइस किया है। पर कुछ बातें हैं जिनका आपको ध्यान देना बहुत जरूरी है अंतिम समय में। अगर इन बातों का आप ध्यान नहीं देंगे तो हो सकता हो पढ़ी पढ़ाई चीजें भी आप गलत करके आ जाओ। तो एक स्ट्रेटजी मैं आपको बताने जा रहा हूं जो एग्जाम हॉल के अंदर आपको लगानी है। जब आप एग्जाम दे रहे होंगे तब आपको करनी है। क्योंकि मेरा थोड़ी तबीयत खराब था, लेकिन मुझे इस समय आपसे बात करना बहुत जरूरी था, इसलिए ये वीडियो बना रहा हूं आपके लिए। और कल आपका एग्जाम है। देखिए, मैं आपको कुछ बातें बता रहा हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देने लायक है। ठीक है, सबसे पहली बात है कि जब आप एग्जाम हॉल में जाएंगे बाबू, ठीक है ना, तो आपको वहां पे अपने आप को चीयरफुल रखना है, कॉन्फिडेंस से लबरेज रखना है। जैसे होता क्या है कि वहां पे बहुत सारे आपको बच्चे दिखेंगे और देख के ही अपने मन में घबराहट होने लगती है कई बार कि इतना कंपटीशन, इतने लोग। पर आपको घबराना नहीं है बच्चों, आपको अपने आप को एकदम काम रखना है कि हमने पढ़ाई की है और हम करके आ जाएंगे। ठीक है, दूसरी चीज, सब्जेक्ट की अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी। ठीक है ना, कि कौन सा सब्जेक्ट पहले करे, कौन सा सब्जेक्ट बाद में करे। अब देखिए, आपके सामने 5 सब्जेक्ट होते हैं बाबू। ठीक है, पांचों सब्जेक्ट्स में सबसे पहले वो सब्जेक्ट किया जाता है जो आपको थोड़ा आसान लगे, ताकि आप टाइम मैनेज कर पाओ। ठीक है, तो जनरली आप क्या कर सकते हो, हिंदी कर सकते हो, जीके सोशल साइंस कर सकते हो, आपको जो आसान लगता है। ठीक है ना, फिर आप क्या कर सकते हो, आप जीके के बाद इंग्लिश कर सकते हो। ठीक है ना, इंग्लिश के बाद आप क्या कर सकते हो बाबू, हिंदी इंग्लिश के बाद साइंस कर सकते हो, और उसके बाद लास्ट में मैथ कर सकते हो। ठीक है, इससे क्या होता है कि आपके पास जब आप क्वेश्चंस करोगे, ठीक है ना, 20-20 क्वेश्चन सारे होंगे। ठीक है, तो आप पहले 20-20 क्वेश्चन करके सॉल्व करोगे। और जब भी सॉल्व करोगे बाबू ना एग्जाम हॉल के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनना। ठीक है, तो उस समय आपको बस पेपर पे ऐसे टिक कर लेना। ठीक है, मान लो जैसे पहला क्वेश्चन है उसका चौथा आंसर है तो पेपर पे चौथा टिक कर लेना, दूसरा क्वेश्चन है पांचवा, पेपर पे टिक कर लेना। एक एक क्वेश्चन करते जाएंगे, ओएमआर नहीं भरते जाएंगे। ठीक है, जब हमने 20 क्वेश्चन हिंदी का कर लिया, इसमें से हो सकता है कि हमें 10 क्वेश्चन आ गया, 10 हमें 5 में डाउट हो रहा है और 5 हमें नहीं आ रहा है। ठीक है, जिन क्वेश्चन पे डाउट होगा उसके हम पेपर में, अभी ओएमआर की बात नहीं कर रहा हूं, पेपर में हम उसको गोला भर, ऐसे उसके नंबर, मान लो जैसे तीसरा क्वेश्चन है तो इसके आगे गोला कर देंगे, इसको गोल बना देंगे कि इसको अभी हम बाद में देखेंगे। क्या करेंगे, इसको अभी हम बाद में देखेंगे। समझ रहे हो बात को क्या? ठीक है, अब क्या होगा, जब आपने पूरा हिंदी सेक्शन कर लिया तो अब हम लेंगे हिंदी सेक्शन ओएमआर लेंगे। जितने क्वेश्चन से जितने क्वेश्चन नंबर तक हिंदी है, हम एक एक क्वेश्चन मिला के भरना चालू कर देंगे, गोला भरना चालू कर देंगे ओएमआर में। समझ रहे हो क्या? जो जो है उसको भरने लगेंगे और बाकी ओएमआर पे कुछ भी निशान नहीं बनाना, ये ध्यान रखना। ठीक है, ऐसे आप करेंगे बाबू, ये नहीं कि एक क्वेश्चन कर रहे हैं और तुरंत उसका ओएमआर भर रहे हैं, इससे समय का बहुत नुकसान होता है। एक बार में आप क्वेश्चन एक एक सेक्शन कर लीजिए और फिर उसका ओएमआर भरने लगिए। तो पहले राउंड में देखिए, पेपर करने की स्ट्रेटजी ये होती है बाबू ना, कि आपको कई राउंड्स में पेपर करने होते हैं। ठीक है, पहले राउंड में वो क्वेश्चन किए जाते हैं जो इजी आपको लग रहे हैं और जो तुरंत आपसे बन जा रहे हैं। ठीक है, तो मान लीजिए हर सेक्शन में आपने किया 50-60 क्वेश्चन आपने पहले राउंड में कर लिया। अब दूसरे राउंड में हम क्या करेंगे, वो क्वेश्चंस करना चालू करेंगे जिनको हमने पेपर में टिक किया था, जिसमें हमें थोड़ा डाउट था, और उन क्वेश्चन को करेंगे सेकेंड राउंड में जो हमको थोड़ा बहुत डाउट था। करने सारे क्वेश्चंस है क्योंकि निगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, और तीसरे राउंड में बाबू हम क्या करेंगे, जो हार्ड क्वेश्चन है, जो हमको आ ही नहीं रहे, पल्ले नहीं मार रहे हैं, यहां पे हम तुक्का लगाएंगे, तुक्का स्ट्रेटेजी अपना लगा के काम कर लेंगे। क्योंकि बाबू आपके सामने यही चीजें हैं और कुछ बातें नहीं है। समझ रहे हो बात को ना? क्योंकि अगर आप ऐसे करोगे पेपर ना, आपको करना तो सारे ही है, निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो इस तरीके से आप कम समय में बेहतर कर पाओगे। नहीं तो कई बार टाइम मैनेजमेंट का इश्यू भी आ जाता है। तो पेपर के हॉल में टाइम मैनेजमेंट, सब्जेक्ट मैनेजमेंट इस हिसाब से करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट बात देखो, सबसे पहले आपको ओएमआर और बुकलेट मिलेगा तो उसको अच्छी तरीके से रीड करिएगा, उसके इंस्ट्रक्शंस को बहुत अच्छी तरीके से पढ़िएगा, ओएमआर को भरिएगा बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है ना, एकदम काम और कंपोज रहिएगा, कुछ हुआ नहीं है बाबू, आपने इसके लिए मेहनत किया साल भर, आप नहीं करोगे तो कौन नहीं करेगा। अगर पेपर के समय, ध्यान से सुनिएगा, अगर पेपर के समय मान लीजिए लगातार एक क्वेश्चन हुआ, नहीं आया, दूसरा भी नहीं आया, तीसरा भी नहीं आया, चौथा भी नहीं आया, घबराना नहीं है। अगर आपको कठिन लग रहा है मतलब पेपर कठिन आया है, सबके लिए कठिन होगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है।
अगर कठिन आया है तो सबके लिए कठिन आएगा, आसान आया तो सबके लिए आसान आएगा। तो आपको घबराना नहीं है। आपने अगर पढ़ा है ईमानदारी से तो आप अच्छा करके आओगे, ये 101% मुझे भरोसा है। ठीक है ना बाबू? ठीक है, बाकी आपको हमारी तरफ से ऑल द बेस्ट। हम लोग मिलेंगे आपको, ठीक है ना। जो भी बच्चे बीएचयू आ रहे हैं, ठीक है ना, बीएचयू में जिनका सेंटर है, बीएचयू के लंका गेट पे ही हम लोग खड़े रहेंगे, ठीक है ना। हमारी टीम, हम लोग खड़े रहेंगे। आप वहां पे जब पेपर दे के आइएगा तो वहीं पे हमसे 10 बजे मुलाकात आप कर सकते हैं, ठीक है ना। 10 बजे जब आप पेपर देके, बाकी सुबह जब आप पेपर देने आओगे तो उस समय भी हम लोग आपको गाइडेंस देने के लिए वहां खड़े रहेंगे, सुबह 6 से 8 बजे के बीच में भी, ठीक है ना। 8 बजे जब, और बाकी पेपर देके आओगे तब भी, ठीक है। पेपर सोल्यूशन वगैरह सब कराया जाएगा। बस सब्जेक्ट्स कैसे करने हैं, क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करने, इन स्ट्रेटेजी का ध्यान रखना, ठीक है ना। और आपको टेंशन बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि आपने अपना कर्म किया है। और कर्म करने के बाद बाबू, ठीक है ना, कर्म करने के बाद आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि कर्म तुम्हारा सच्चा होगा। अगर गीता में भी कहा गया है कि अगर कर्म तुम्हारा सच्चा होगा तो कर्म कहां निष्फल होगा। तुम्हारे कर्म का सही परिणाम आज नहीं तो कल होगा। और तुमने कर्म अगर साल भर किया है तो आज नहीं कल तुम्हें उसका मिलेगा रिजल्ट, और इसी एग्जाम में मिलेगा, ठीक है। तो घबराना नहीं है। ये एग्जाम एक तरीके से आपको, जैसे आप एक दिन जाते हैं क्रिकेट खेलने, संडे अलग से कुछ एक्टिविटी करने जाते हैं, उस तरीके से आपको सेलिब्रेट करना है एग्जाम को। समझ रहे बात को? क्या पेपर देने के बाद बाबू आप लोग आइए, ठीक है ना, अपने पेपर का रिव्यूज हमें बताइए, ठीक है। अलग अलग सोशल मीडिया हैंडल्स पे मुझे टैग करके आप हमें बता सकते हैं कि सर पेपर बहुत आसान गया, कैसा गया, ठीक है। इंस्टाग्राम अगर चलाते होंगे तो आप वहां पे ऐड कर सकते हैं मुझे, वहां से आप मुझे, ठीक है ना, राय आशुतोष 22, ठीक है, वहां से आप मुझे अपने पेपर का रिव्यू वगैरह टैग करके स्टोरीज वगैरह में बता सकते हैं, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से, मेरे प्यारे लाल, मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। और एकदम फोड़ के आ जाना, मुझे उम्मीद है तुम फोड़ के आओगे, ठीक है। तो स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खुश रहो, ऑल द बेस्ट, लव यू बच्चों। ये लास्ट मैसेज था इस सेशन के लिए, और अब हम लोग जुड़ेंगे अगले सेशन में आपसे, जब 9th की आपकी पढ़ाई होगी। तो बाय बाय, ठीक है, ऑल द बेस्ट, लव यू बच्चों।